Skeletal system. The human skeletal system consists of 206 bones. These bones join together to form a skeleton. अब हम यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हमारा है स्केलेटल सिस्टम. ओके, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन. मतलब स्केलेटल सिस्टम किससे बनता है? 206 हड्डियों से. ओके, दीज बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्केलेटन. ये सारी बोन्स जॉइन होके एक स्केलेटन बनाती है. देखिए यहाँ पे अपन को एक फिगर भी दे रखा है, राइट? द स्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी. स्केलेटन से हमारे शरीर का एक ढांचा तैयार होता है. अगर हमारे बॉडी में हड्डियां नहीं होंगी और ये ढांचा नहीं होगा तो कोई भी चीज़ अपनी जगह पे रह नहीं पाएगी. इनफैक्ट हम खड़े भी नहीं हो पाते. तो ये हमारे शरीर का एक बेसिक ढांचा तैयार करता है. ओके, सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी. ये एक शेप और सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को. इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इनर ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. जो बोन्स होती है वो काफ़ी मजबूत होती हैं, तो इनके अंदर जो सॉफ्ट से या नाजुक से बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है. क्योंकि हड्डियाँ मजबूत होती है तो ये आउटर लेयर हो गई और इसके अंदर होते हैं इनर पार्ट्स जो कि सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, तो ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है. द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. तो ब्रेन भी हमारा बहुत ही डेलिकेट सा ऑर्गन है, राइट? तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्कल. ये देखिए, ये पूरा हड्डियों से बना हुआ होता है. द रिब केज प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द हार्ट एंड लंग्स एंड नर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्पाइनल कॉलम. वैसे ही हमारा हार्ट और हमारे लंग्स भी इन्हीं से प्रोटेक्ट किए जाते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक फैक्ट दे रखा है. ह्यूमन्स एंड जिराफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक बट जिराफ्स नेक बोन्स आर जस्ट बिगर इन साइज. तो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ इसने बोला है कि जिराफ और ह्यूमंस के नेक में यानी गर्दन में सेम ही बोन्स होती है. मतलब एक ही नंबर होता है, बट जिराफ की जो बोन्स है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए उसकी गर्दन इतनी ज़्यादा लंबी है. बाकी बोन्स तो उनमें हमारे जितनी ही है. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं मस्कुलर सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में. The muscular system is made up of more than 600 muscles. अब मस्कुलर सिस्टम में क्या होता है? 600 मसल से बना हुआ होता है, 600 या उससे भी ज़्यादा. The main function of the muscles is movement. मसल्स का मेन काम क्या है? मूवमेंट यानी हिलना. ये मसल्स की वजह से ही हम अपना हाथ या बॉडी का कोई भी पार्ट हिला पाते हैं. ओके, मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प अस मूव. मसल्स जो होती है वो बोन्स के अटैच होती है, उन्हीं की वजह से हम हिल पाते हैं. ये देखिए, ये यहाँ पे हड्डियाँ हैं और इनके ऊपर मसल्स आ गई तो ये ऐसे दिखने लग गया. They have an ability to contract and relax which allow the movement of other parts of human body. Contract और relax. Contract मतलब खुलती है और relax होती है, जिनकी वजह से हम मूव कर पाते हैं. ओके, द हार्ट मसल कंट्रोल्स द बीटिंग ऑफ हार्ट एंड फेशियल मसल्स हेल्प अस टू स्माइल, फ्राउन एंड टॉक. हमारे बॉडी का कोई भी मूवमेंट हुआ ना, वो हमारी मसल्स की वजह से ही होता है. हमारे हार्ट का यानी दिल का धड़कना या फिर फेशियल, जैसे कि हम स्माइल करते हैं या कोई अलग तरीके का मुंह बनाते हैं, वो भी मसल्स की वजह से ही होता है. क्योंकि हमारे फेस पे भी मसल्स होती हैं, उसकी वजह से ही हम मूव कर पाते हैं हमारे फेस को भी. ओके, नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड. जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन काम क्या होता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, यानी हम जो भी खाते हैं उस खाने को पचाना. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, एक विधि है जिससे हमारा खाना एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ताकि हमारी बॉडी उसे सोख सके, उसे अब्जॉर्ब कर सके.
simpler form so that it can be absorbed by our body. Okay, the digestion system starts from our mouth. अब डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली हमारे माउथ से, राइट, बिकॉज वी ईट फ्रॉम आवर माउथ. आवर टीथ ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. सबसे पहले हम मुंह में हम खाना डालते हैं तो हमारे दांत उस खाने को चबाते हैं, राइट, तो वहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. Our teeth break down the food into small pieces. The food then mixes with saliva. जब हम उस खाने को चबाते हैं तो हमारा सलाइवा उससे मिक्स होता है and becomes soft. फिर हमारा खाना सॉफ्ट हो जाता है और फिर हम उसे गल्प कर पाते हैं. The soft food then passes through the food pipe. फिर वो हमारी फूड पाइप से अंदर जाता है. मतलब हम जब उसे गल्प करते हैं वो अंदर जाता है हमारे नेक के थ्रू. नेक में हमारे फूड पाइप होता है, ओके, एंड गोज टू द स्टमक. फिर वो हमारे पेट में जाता है, तभी हमारा पेट भरता है, राइट. इन द स्टमक इट मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड फॉर्म्स अ पेस्ट. अब हमारे स्टमक में क्या होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. ऐसे जूस यानी रस होते हैं जो कि खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसे पचाने में मदद करते हैं. तो जब वो जूसेस मिक्स हो जाते हैं हमारे खाने के साथ तो एक पेस्ट टाइप बन जाता है, फॉर्म्स अ पेस्ट. आफ्टर दैट इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद हमारा कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ओके. स्टमक में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे हमारा खाना जाता है. वेयर द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? हमारे खाने का जो भी काम की उसमें चीज़ें होती है, अच्छी जो चीज़ें होती है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, वो वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे फूड इज़ अब्जॉर्ब्ड और हमारी ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड के थ्रू बाकी सारे पार्ट्स में पहुँच जाती है. जैसे कि हम पेट में वो खाना गया, ब्लड के साथ मिक्स होकर मेरे हाथ तक या मेरे बाकी सारे पार्ट्स तक चला जाएगा, ओके. The undigested part of the food goes to the large intestine. फिर जो बचा हुआ खाना होता है, काम का तो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज़ हो जाता है. फिर उसके बाद जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड इज थ्रोन आउट थ्रू एनस. फिर जो बचा कुछ वेस्ट होता है वो पीछे से एनस से बाहर निकल जाता है, हमारे बॉडी को छोड़ देता है फिर वो, ओके. तो हम डायग्राम देखते हैं एक बार. सबसे पहले हमारा, अब आपको देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझने के लिए डायग्राम आपके बहुत काम आएगा. हम अच्छे से पॉइंट्स में समझते हैं. तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से. तो हमारी टंग और टीथ उसको चबाते हैं, टंग से उसका सलाइवा हमारा मिक्स होता है, फिर वो फूड पाइप में जाता है, राइट. फिर ये यहाँ हमारा लिवर है और यहाँ हमारा स्टमक है. तो फूड पाइप से फिर हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है. स्टमक से पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे खाना सारा पचता है और अब्जॉर्ब होती है सारी काम की चीज़ें, फिर ब्लड में मिक्स हो जाती है. फिर सारा खाना बचा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर बचा कुछ सारा वेस्ट एनस से बाहर आ जाता है, ओके. ये हुआ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेटरी का मतलब समझते हैं? रेस्पिरेटरी मतलब हमारा सांस लेने वाला सिस्टम, जिससे हम सांस लेते हैं.